नारद जी महाराज कहने लगे, मैंने देखा कि यमुना नदी के किनारे एक बहुत सुंदर युवती बैठी हुई है। उसके घुटनों पर दो वृद्ध पुरुष अचेतावस्था में पड़े हुए हैं। उसके चारों ओर सैकड़ों सुंदर सुंदर स्त्रियां बैठी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। कोई उसे पंखे का झाला दे रही है, कुछ स्त्रियां उसे सांत्वना दे रही हैं, लेकिन वे बीच में बैठी हुई स्त्री रोए जा रही है। यह आश्चर्य देखते हुए नारद जी महाराज ने कहा, मैं आगे आगे बढ़ने लगा। तभी उस बीच में बैठी हुई स्त्री ने मुझे जोर से आवाज देकर पुकारा। कहा उस स्त्री ने, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। आ आ उस स्त्री ने पुकारते हुए कहा, हे साधु मुनि, हे नारद जी महाराज, तनिक रुक जाइए, तनिक मेरी पीड़ा, मेरे दर्द को तो सुनते जाइए। मैंने साधु संतों के मुख से सुना है कि आप जैसे महापुरुषों का दर्शन कर लेने मात्र से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जैसे ही नारद जी ने सुना, नारद जी महाराज तुरंत रुक गए, धीरे धीरे उस स्त्री के पास गए और नारद जी ने कहा, हे देवी, हे पद्मलोचना, आप कौन हैं और आप इतने कष्ट में क्यों हैं? उस सुंदर युवती ने हाथ जोड़कर कहा, नारद जी महाराज, आपने मुझे नहीं पहचाना। अहम भक्ति रीति ख्याता मैं तनयो मतो, मैं भक्ति हूं और मेरे घुटनों पर जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ना, ये ज्ञान और वैराग्य है। ये गंगा यमुना महेंद्र तनिया सरस्वती आदि आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं, लेकिन इनकी सेवा का शुभ फल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं नहीं जानती यह विपरीतता कैसे हो। नारद जी महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे सम्मान मिला और गुजरात में आकर तो मैं बूढ़ी हो गई। चिरकाल तक मैं वृद्धावस्था में पड़ी रही, रोग में पड़ी रही। तब मेरे ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य गुजरात में जवान थे। ये मुझे अपने कंधे पर उठाकर वृंदावन धाम में ले आए। जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया, यहाँ की सुंदर वायु, यहाँ की सुंदर हवा मेरे शरीर को लगी और मैं एकदम नवीन स्वरूपिणी हो गई, मैं जवान हो गई। और वृंदावन के प्रभाव से मेरे ये दोनों पुत्र जो गुजरात में जवान थे, ये बूढ़े हो गए, रोगग्रस्त हो गए। प्रभु, मैं नहीं जानती ये विपरीतता मेरे साथ कैसे हुई, क्यों हुई। आप महापुरुष हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, आप ध्यान लगाकर देखिए कि मेरे पुत्रों की यह दशा क्यों हुई। तब तो नारद जी ने कहा, देवी तुम शांत हो जाओ, चिंता मत करो। नारद जी महाराज भूमि पर बैठ गए और ध्यान लगाया। उन्होंने ध्यान लगाया तो नारद जी महाराज ने देखा, और देखने के उपरांत देवी भक्ति से कहा, भक्ति देवी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये युग का प्रभाव है, ये युग का प्रभाव है। इस कलयुग में तेज सदाचार लुप्त हो जाएगा, लोग झूठ बोलने वाले हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे। हाँ, यहाँ इस कलयुग के अंतर्गत जिस मनुष्य के अंतर्गत धैर्य होगा वो ही सबसे बड़ा पंडित होगा। धैर्य सारी वार्ताओं की औषधि होगी। हाँ, तुम विलाप न करो और सुनो, ये वृंदावन का प्रभाव है जो तुम नवीन स्वरूपिणी हो गई हो, जवान हो गई हो। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि वृंदावनस्य संयोगा पुनरस्त्वं तरुणी नवः धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र चह। ये वृंदावन का प्रभाव है जो आप सुंदर हो गई हो, जवान हो गई हो।
ये वृंदावन धाम धन्य है जहां सदैव भक्ति नृत्य करती रहती है। और सुनो, यहाँ ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, यहाँ ज्ञान वैराग्य किसी को नहीं चाहिए। यहाँ तो जिसके हृदय में भक्ति है वो ही सर्वोपरि है। इसी कारण से तुम्हारे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, क्योंकि यहाँ इनकी चाहना नहीं है। यहाँ तो चाहना केवल दो लोगों की है, भगवान श्री कृष्णचंद्र और श्रीमती राधा रानी। हम लोग कहते हैं ना वृंदावन में, अरे वृंदावन के राजा दो, वृंदावन के राजा दो, श्याम राधिका रानी, चार पदारथ करत मजूरी, मुक्ति भरे जहां पानी। यहाँ के दो राजा हैं, एक श्याम सुंदर और एक श्रीमती श्री राधा रानी। चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मजूरी करते हैं यहाँ पर, और मुक्ति यहाँ पानी भरती है। मुक्ति मालूम है क्या कहती है? भगवान से हाथ जोड़कर, अरे मुक्ति कहे गोपाल सो, कहती है मुक्ति भगवान श्री कृष्णचंद्र से कि मेरी मुक्ति बताओ, हे गोविंद कुछ ऐसा कर दो कि मैं मुक्त हो जाऊं। भगवान क्या कहते हैं? बोले पड़ी रहो या ब्रजरज में, पड़ी रहो या ब्रजरज में, ब्रजरज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। ब्रजरज की इतनी महिमा है। हाँ, ब्रजरज में मुक्ति सदैव पड़ी रहती है। एक वैष्णव से किसी ने पूछा कि आपको मुक्ति चाहिए? वैष्णव ने कहा हमें मुक्ति नहीं चाहिए। बोले संसार भर के लोग कामना करते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। यही कहते हो ना आप लोग कि हमें इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। बड़ा कष्ट है हमारे शरीर में, बड़ा रोग है, कैसे मुक्ति मिलेगी? हाँ, मुक्ति की कामना करते हो ना, दिन रात बोलते हो ना कि मुक्ति मिल जाए। वैष्णव से पूछा क्या तुमको मुक्ति चाहिए? तुम भी तो रोज बीमार रहते हो। बोले मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। बोले क्यों? मुक्ति क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? बोले भैया एक बात सुनो, मुक्ति कौन है तुम्हें मालूम है? बोले मालूम है। कौन है मुक्ति? बोले मुक्ति है भगवान की दासी। कोई राजा को छोड़कर दासी से प्रेम करेगा क्या? बोले हम तो राजा से प्यार करते हैं। हाँ? जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी। सदा सनातन एक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। वेद भी जिनकी महिमा को गान करते करते कहता है नेति नेति, अर्थात न इति न इति। वेद भी हार गया जिनके सामने। श्री हरि प्रिया नितु हितु निज दासी, रहत सदा अगवानी। जो लोग वृंदावन में रहते हैं ना भैया, वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं। वो पूर्व जन्मों में बड़ा पुण्य कर्म करके आए हैं, और जो वृंदावन में होते हुए भी वृंदावन से बाहर रहते हैं, उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। हाँ, क्या कहूँ वृंदावन के लिए भैया। हम लोग गाते हैं वृंदावन में, जब यमुना के किनारे जाते हैं ना, कि वृंदावन धाम को वास भलो। हाँ, भाग्यशाली है वो लोग जो वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे जमुना पटरानी, जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। जमुना जमदूतन तारत है, जमुना जमदूतन तारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी, राधिका रानी, राधिका रानी। जो को वृंदावन रस चाखे, भुवन चतुर्दश तिहु लोकलो, सपने हूं नहीं अभिलाखे। जो एक बार वृंदावन का रस चाख लेता है ना, उसको फिर कोई चीज अच्छी नहीं लगती। उसे भुवन चतुर्दश अच्छा नहीं लगता, उसे स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, उसे वैकुंठ अच्छा नहीं लगता।
वो तो केवल यही चाहता है कि एक बार मैं वृंदावन में जाकर रहूं, मुझे वृंदावन जाके रहना। क्या कहूं भैया,